Additional DDG and Director EMR, Dr. L. Swastishan, to present vote of thanks. There is some for the dais and physically as well as online. Good morning to each one of you. It is a very cold morning, but because of, as DGS sir has already said, because of the warm hospitality of this we come across with a lot of challenges. But every time we have a challenge and which we can't solve with ourselves, we come running to DGS sir, and sir has always been open and DGS sir himself also ensured that this year we happen to do it on the day one where there is a lot of rush, but then despite all challenges started working, we could see all the facilities along the way. And then for some of us who are doing this here, Dr. Bilal and some of whom with whom we had closely interacted during the trips, they had really taken care of every step. So they knew everything. We were like, we were like MBA managers, but they tell us, they educated us that this is the situation. And then we also brought in our expertise while doing other arrangements in the plain area. And if we do it in a military wisdom and the wisdom of the G, we started documenting. And when we were documenting this, सिंपल है बदूरी जी, चूँकि ये एक अमरनाथ यात्रा एनुअली जो हमारे यहाँ होती है, हर साल गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट किया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। तो आज की जो मीटिंग है, इसका रिव्यू जो है, किस तरह की मीटिंग है और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस ये भी रख रहे हैं हम कि जो भी इस साल होगा और भी बेहतर होगा। देखिए, जैसा आपको पता है कि लास्ट ईयर जो हमने अभी इस साल जो हमने कराई थी यात्रा, इसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स आए थे। और श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो मायने हैं आप जानते ही हैं, ये रिलीजियस से भी बहुत ज़्यादा इसके मायने होते हैं हमारे लिए, और स्पेशली कश्मीर के लिए, जिससे जो यहाँ लोग इसके साथ जो जुड़े होते हैं। हेल्थ एस्पेक्ट उसमें एक बहुत क्रूशल एस्पेक्ट हो जाता है, स्पेशली आफ्टर कोविड और इतनी ऊंचाई पे लोगों का आना, और जैसे फैसिलिटीज़ अब बढ़ गई है तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को पहले से सेंसिटाइज करना। आज की मीटिंग के दो खास उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो स्क्रीनिंग हो वो एडवांस में इतनी अच्छी स्क्रीनिंग हो जाए कि यहाँ पे कोई कोमॉर्बिडिटी वाला जो पेशेंट है वो ना आए, जिससे कि उसकी भी जान की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ उस पर भी स्ट्रेस ना पड़े। सेकेंडली ये था कि सबको सेंसिटाइज करना कि जो यहाँ पे वॉलंटरी सर्विसेज देने आएंगे तो उनको आप पहले से तैयार कर दें कि यहाँ का माहौल कैसा, कितनी ऊंचाई पे है, आपको क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, ताकि वो भी एक जॉब के माध्यम से नहीं बल्कि एक सेवा के माध्यम से यहाँ पे आए तो ज़्यादा अच्छी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने भी देखा होगा, जब इस बार हमने भी फीडबैक लिया था तो हेल्थ सर्विसेज का जो है ऑलमोस्ट 100% लोगों ने उसको सेटिस्फाई बताया था। और उसमें तो मैं कहता हूँ इंक्रीमेंटल नहीं, हम तो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कर रहे हैं। चाहे रोड की वाइडनिंग हो या डिजास्टर मैनेजमेंट का आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स हम जो है इस बार और भी पिछले से अच्छा बेहतर इस बार कर पाएंगे। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, साथ साथ में मुश्ताक साहब भी जानना चाहूँगा, यहाँ रणवीर साहब भी है, चूँकि हेल्थ सेक्टर का एक तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात होगी। मुश्ताक साहब, आप नेशनल लेवल प्रोग्राम फर्स्ट टाइम यहाँ हो रहा है, हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, जिसमें हर एक जो इंस्टीट्यूशन हमारा, जो हर एक हमारे स्टेट, हमारी कंट्री की जो भी यूटीज़ है या जो भी स्टेट्स है, वहाँ से जो हमारे डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं, जो भी लोग आते हैं, ताकि उनको हम पहले ही सेंसिटाइज करें, उनको ये बोले कि यहाँ क्या क्या दिक्कत, और उसके बगैर भी जो उनको हम ट्रेनिंग्स देते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड के लिए एक अलग सा ट्रेनिंग होता है, और वो ट्रेनिंग्स का कैसे पार्ट होगा, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सर ने भी अभी कहा कि वो भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कि किस टेरेन पे जाना है, कितना ऊंचाई पे जाना है, ये लगे कि वहाँ से कोई आता है उसको कोई टी शर्ट में भी आता है, ताकि लोगों को भी वहाँ अपनी स्टेट में, अपने यूटी में वो लोगों को अवेयर करे, उनको पहले ही बोले इस तरह जाना है, वहाँ ये कपड़े लेने हैं, आहिस्ता आहिस्ता से असेंड करना है, जो भी ऊपर जाना है। तो मेडिकल रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो यहाँ डिस्कस हो जाएंगे, उनके बाद जो सजेशंस आएंगी वो कैरी ऑन होंगी। और यहाँ इसका यही मेन मतलब और मकसद था कि जैसे ड्यूकाम साहब ने भी कहा कि हमारा ये लोगों को अवेयर करे, वो घर से ही प्रिपेयर आए,
अगर देखा जाए कि हाई आल्टीट्यूड पे अगर जाते हैं तो आप देखिए पोस्ट कोड लंग भी कंप्रोमाइज़ हो गया है। कोई एक्सरसाइज करे, वो योगा करे, चले, और ताकि वो प्रिपेयर रहे इतने हाई टेरेन पे आने के लिए। और जो भी चीज़ें या उनका जैसे कि हम कहते हैं कि गर्म कपड़ों में आना चाहिए, आहिस्ता से असेंड करना चाहिए। हम ग्रास रूट लेवल घर तक की बात पहुंचा देंगे। और स्क्रीनिंग का जो जैसे हमने देखा कि स्क्रीनिंग में कभी वो भी आता है किसी का कोमॉर्बिडिटी होती है, कोई ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ या कोई और एक डिजीज, ताकि वो ना आए जिनको ज़्यादा खतरा होगा हाई आल्टीट्यूड पे जाने के लिए। ये एक रिव्यू मीटिंग था जिसमें डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ड्यूकाम साहब हमारे थे, सेक्रेटरी साहब एवं भंडारी सर भी थे जुड़े हुए हमारी इस मीटिंग में, ताकि हम आइंदा के लिए, हालांकि सर ने अभी भी ये कहा कि अच्छे से हेल्थ का रिव्यूज़ भी आते, लेकिन इम्प्रूव करने की अगर और भी कोई चीज़ होगा तो वो हम ज़रूर करेंगे। और इस मीटिंग के हवाले से चाहे वो स्टेट लेवल पे होगा, यूटी लेवल पे होगा या यहाँ का होगा, हम वो ज़रूर करेंगे आफ्टर डिस्कशन एंड डिलिब्रेशंस। ये मीटिंग आने वाली अमरनाथ जी यात्रा की प्रिपरेशन के लिए पहली टेक्निकल मीटिंग है, जो कि EMR डिवीज़न डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने डॉक्टर मुश्ताक की हेल्प से फ़र्स्ट टाइम कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ करी है। नहीं तो अब तक हम VC पे मीटिंग किया करते हैं, पिछली यात्रा हमने उसी पे ऑर्गेनाइज़ करी थी, बट इस बार इनकी टीम की डेडिकेशन और EMR टीम की डेडिकेशन को देखते हुए हमने सोचा ये पहली मीटिंग कश्मीर में ही करी जाए। और कई स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, जैसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स, 12 स्टेट्स यहाँ पे हैं। सो डिस्कशन अगर उसी जगह हो जहाँ पे यात्रा होनी है तो सबसे ऑस्पिशियस बिगिनिंग है किसी भी अमरनाथ जी यात्रा के लिए। सर पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई है जो आने वाले टाइम में यात्रियों के लिए बेनिफिटेड हो, वेदर इज एज पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू? ये डिस्कशंस अभी दोपहर के बाद होंगे। फीडबैक लिया जाएगा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, और ग्राउंड लेवल का फीडबैक हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा अगली यात्रा के प्लान करने के लिए। अच्छा सर, आज क्योंकि कोविड का हमने टफ पीरियड देखा है और कश्मीर में जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने काम किया है उस पर तो बात ही नहीं करनी है, ऑन टोज खड़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो 2-3 दिन से हमने सुना है कंट्री में किसी जगह या चाइना में कुछ केसेस आएंगे, उस हवाले से किस तरह का अभी प्रेजेंट स्टेटस है और किन चीज़ों की जो ज़रूरत है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की? अभी जब मैं मीटिंग इनॉग्रल सेशन कर रहा था तो साथ ही मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था ऑनरेबल मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी की। उन्होंने स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग ली थी इसी के बाबत। कोविड के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, बट अभी ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। नॉर्मल प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे बीमारी से बचने के लिए तो वो हमारे लिए काफ़ी रहेंगे। इसमें जानने वाली बात यह है कि जो केसेस बढ़े हैं, कुछ एक डेथ्स भी हुई हैं, वो उन लोगों में हुई हैं जिनमें अन्य बीमारियां थी, सीरियस बीमारियां थी। तो प्रिकॉशंस ये लेने की ज़रूरत है, जो यंग लोग बाहर निकलते हैं वो घर के बड़े बूढ़ों को या एल्डरली लोगों को वो बीमारी ना दें। सो वो प्रिकॉशन लें, बाकी और ऐसा कुछ भी चिंता की बात नहीं है। हेल्थ सेक्टर में इस बार नया क्या नई चीज़ें कुछ आप ऐड करने जा रहे हैं? हेल्थ सेक्टर में तो डायनेमिक सेक्टर है, बहुत ही डायनेमिक सेक्टर है। जैसे जैसे बीमारियां आती हैं चीज़ें ऐड होती हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है स्टेट को NHM के थ्रू, पैसा भी दिया जाता है फैसिलिटीज़ एनहांस करने के लिए। लेकिन एनहांस करने के साथ साथ एक जो नई चीज़ शुरू हुई है वो हेल्थ प्रमोशन शुरू हुई है। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे हेल्थ प्रमोशन शुरू हुई है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज खाली इलाज करके बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक प्रिवेंशन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सो